17 जुलाई की रात को लगभग 1 बजे अफगानिस्तान के घोर प्रांत में गोलियों के चलने की आवाज़ आई। यहाँ तालिबान के आतंकवादियों ने कमर गुल के घर में घुसकर उसके माता पिता की हत्या कर दी थी। कमर गुल, जो कि एक 15 साल की लड़की है, घर से बाहर निकलती है और AK-47 से आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें तालिबान के 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। तभी गुल का छोटा भाई तीसरे आतंकवादी पे गोली चला देता है। इन दिनों अफगानिस्तान की एक लड़की चर्चा का विषय बनी है। नाबालिग लड़की की बहादुरी के बारे में बता रहे हैं। अफगानिस्तान में 2001 से आज तक तालिबान और अफगानिस्तान आर्म फोर्सेस के बीच युद्ध चल रहा है। विलेजेस में तो लोगों के जान पहचान वाले तालिबान से जुड़े रहते हैं, किसी का भाई तो किसी का पति। क्या है तालिबान की कहानी और कैसे एक 15 साल की लड़की ने तालिबान आतंकवादियों को मारा? 1994 में मुल्ला मोहम्मद ओमार ने 50 स्टूडेंट के साथ एक मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ को जगह नहीं दी गई थी। और अब ये ग्रुप ने शपथ ली है कि वो अफगानिस्तान को क्रिमिनल से मुक्त करेगा। पाकिस्तान की ISI एजेंसी शुरू से ही तालिबान को फाइनेंशियली सपोर्ट करती आई है, ताकि अफगानिस्तान में प्रो पाक गवर्नमेंट रहे। उस वक्त तालिबान पॉपुलर था क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ लड़ता था, लॉ स्टैब्लिश करता था। 1995 में तालिबान ने अपना रूल पूरे अफगानिस्तान में स्टैब्लिश करने के लिए काबुल की तरफ से मूवमेंट स्टार्ट किया और गवर्नमेंट फोर्सेस से बहुत बुरी तरीके से हार गया। काबुल से भागते वक्त तालिबान फाइटर्स ने सिविलियंस पर फायरिंग शुरू कर दी। तालिबान अब रिस्पेक्टेड फोर्स से बदलकर पावर हंग्री मिलिशिया बन चुका था। तालिबान ने 5 सितंबर 1995 को हेरात शहर पर कब्जा कर 27 सितंबर 1996 को तालिबानी फाइटर्स काबुल में घुसते हैं और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को स्टैब्लिश करते हैं। तालिबान ने इस्लामिक लॉ एंड ऑर्डर और उसके साथ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ स्टैब्लिश किया। तालिबान ने तमाम अफगान सिविलियंस की हत्या की, 1,60,000 भूखे सिविलियंस को UN फूड सप्लाई देने से इनकार कर दिया, फार्म्स जला दिए और हज़ारों घर तबाह कर दिए। 1998 में लगभग 90% अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था। दिसंबर 2000 में UNSC ने तालिबान की निंदा की, क्योंकि वो टेररिस्ट को पनाह देता था और ओसामा बिन लादेन का सेफ हेवन बना हुआ था, जिसके कारण 2001 में US ने अफगानिस्तान के तालिबान इलाकों में अटैक किया। उसके बाद तालिबान लीडर्स पाकिस्तान आ गए। प्रेजेंट में अफगान गवर्नमेंट अफगानिस्तान के 56.3% डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करती है, वहीं तालिबान 14.5% और बचे हुए 29.2% डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जंग चलती रहती है। 4 साल पहले कमर गुल के फादर शाह गुल रहीमी ने एक लोकल सिटीजन मोहम्मद नईम के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसके तहत कमर नईम की दूसरी बेगम बनेंगी और बदले में नईम की भतीजी रहीमी की दूसरी बेगम बनेंगी। नईम और रहीमी काफ़ी क्लोज आ गए थे। यही वजह थी कि नईम ने $3,000 का लोन लिया, जिसमें रहीमी गारंटियर था। नईम अपनी पहली बेगम को छोड़कर कमर के साथ हेलमंद प्रांत में शिफ्ट हो गया, जो कि तालिबान के कंट्रोल में आता है। नईम लोन नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण जिन लोगों से नईम ने लोन लिया था वो रहीमी के घर आते रहते थे। हालात तब बिगड़े जब रहीमी की नई बेगम अपने घर आती है और वापस जाने से इनकार कर देती है। इसके बदले में जब कमर घर आती है तो रहीमी उसको वापस भेजने से इनकार कर देता है, जब तक उसकी नई बेगम वापस नहीं आती और नईम लोन का पैसा वापस नहीं चुका देता। पर नईम तालिबान कमांडर के काफ़ी क्लोज आ चुका था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो 17 जुलाई को कम से कम 12 फाइटर्स के साथ कमर के घर में घुसपैठ करके रहीमी पर 6 गोलियां चलाते हैं। जैसे ही कमर की मदर घर से बाहर निकलती हैं, उन पर भी 3 बार फायरिंग की जाती है। कमर गुल तभी अपने फादर की बंदूक उठाकर उन पर गोलियां चलाने लगती है।